आत्म रस जह जानही, सो है खालस देव। प्रभु में मोह में तास में, रंचक नाहि न भेव। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खालसा की सही परिभाषा उन्होंने की कि खालसा किसको कहते हैं। खालसा का भाव है जिसका जीवन पवित्र है, जिसमें दो बातें, होश और जोश। यदि व्यक्ति के अंदर जोश है और होश नहीं, तो वो जोश दूसरों को दुख देता है, पीड़ा देता है और विनाश का कारण बनता है। सिर्फ होश हो, जोश ना हो, तो होश प्रभु से जोड़ता तो है, लेकिन व्यक्ति के अंदर कायरता भी आ जाता है। कायरता इस बात की, भारत के जितने भी मंदिर थे, मुसलमानों ने जो अन्याय किया मंदिरों के ऊपर, धर्म ग्रंथों के ऊपर, गुरुद्वारों के ऊपर, उसका मात्र एक ही कारण था। होश तो था, लेकिन कौम मुर्दा हो चुका था, जोश नहीं था। जोश और होश दोनों का जो मिलन है उसको हम खालसा कहते हैं। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 1699 विच खालसा पंथ की सर्जना की। ये जोश का प्रतीक है, लेकिन उसके पहले 1687 विच, यानी 12 साल पहले, उन्होंने 5 ऐसे सिख जिसकी बुद्धि कुशल थी, इंटेलिजेंट थे, उन लोगों को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बनारस भेजे विद्या पढ़ने के लिए। खालसा पंथ साजने से पहले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने होश पैदा किए। 5 को बनारस भेजे, वेद शास्त्र, गीता, रामायण, व्याकरण, सारे चीज़ों का ज्ञान हो। और फिर उन लोग विद्या पढ़ के जब आए तो गांव-गांव जा कर के उन्होंने सोए हुए को जगाए, होश पैदा किया कि जागना है तो जाग ले, निस दिन में प्राणी। ऐ इंसान, जो तुम सोए सोए जी रहे हो मोह रूपी निद्रा में, मोह रूपी नींद से उठकर जियो। उदाहरण के लिए, यदि हम सब में किसी को ये पता चल जाए कि 24 घंटे के अंदर मर जाना है, ऐसा डॉक्टर बता दे कि तुम्हारा शरीर का ये कंडीशन है कि 24 घंटा से ज़्यादा नहीं बच सकते,
तो आप कल्पना करो, जिस तरीके से हम जी रहे हैं क्या वैसा ही जिएंगे? जो हमारा धन के प्रति अटैचमेंट है उतना ही रहेगा, दूसरों को दुख देने की जो भावना है उतनी ही रहेगी, संसार के प्रति जो खींच है क्या उतना ही रहेगा, हम पद पाने के लिए अनेकों को जो दुख देंगे वो वैसा ही रहेगा? नहीं रहेगा। जैसे ही हमको ये पता चल गया कि 24 घंटे के अंदर मृत्यु हो जानी है, हमारा जीने का जो ढंग है वो टोटली चेंज हो जाएगा। हमारे चित्त में एक ही बात आएगी कि सिर्फ 24 घंटे है, फिर किससे वैर करना है, किसको दुख देना है, किसको सताना है, क्या पाना है, सब कुछ छोड़कर सारे तरफ से अपनी मन की वृत्तियों रोककर एक ही उपाय कि जो जन्म मृत्यु को बनाता है और जन्म मृत्यु से ऊपर क्या चीज़ है, जहाँ जन्म नहीं, जहाँ मृत्यु नहीं है। भाव ये है कि हमारे जीने का टोटली जो है वे ऑफ लाइफ चेंज हो जाएगा। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 5 प्यारे जिन्होंने अपना सिर दिया, यहाँ सिर देने का भाव है अहंकार, क्योंकि हमारे और गुरु के प्रति, हमारा और परमात्मा के प्रति जो बाधा है वो सिर्फ अहंकार है। कंचन स्यों पाए नहीं तोल, मंदे राम लिया है मोल। मन देकर के राम मिलता है, भाव अहंकार सौंप कर। मन सौंपने का भाव है अहंकार सौंपना। साहिब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जोश से पहले होश पैदा किए, 5 को वो ब्रह्म विद्या दे करके प्रचार किए गुरुमत का, और बाद में उस होश की रक्षा के लिए, उस धर्म की रक्षा के लिए, धर्म स्थानों की रक्षा के लिए और धर्म ग्रंथों की रक्षा के लिए साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बाद विच 12 साल बाद जोश पैदा किए। क्योंकि यदि जोश नहीं होगा तो होश खत्म हो जाएगा। जोश को बचाने के लिए होश को बरकरार रखने के लिए जोश पैदा किए कि पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सभना की रेन का, तो आओ हमारे पास। पहले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ब्रह्म विद्या दिए, ये ज्ञान दिए कि ऐ इंसान, जो तू 24 घंटा भय खाता है कि मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, और ये चिंता कि मर के क्या होगा। उन्होंने पहले ज्ञान दिए कि मरता कौन है। आत्मा तो कभी मरती नहीं, आत्मा की कभी मौत नहीं होती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहती पावका। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। और शरीर जो है, शरीर क्या मरेगा, शरीर तो पहले से मरा हुआ है, शरीर तो जड़ है।
शरीर तो एक पत्थर की तरह जड़ है। जो पहले मरा है उसको तुम क्या मारोगे? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमें एक ज्ञान दिए। मौत क्या है? आत्मा और शरीर का सिर्फ अलग हो जाना, और कुछ भी नहीं। इसका वियोग ही मौत है। तो ऐ इंसान, तुम हो आत्मा, तुम शरीर नहीं। तुम तो शरीर तो 5 तत्वों का है। तो जो तुम भय खा रहे हो, भय काहू को देत नह, नह भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखन। पहले हमें ज्ञान दिए कि ना तो किसी को भय देना है। क्यों? क्योंकि अगले की भी मृत्यु नहीं होनी है। न भय मानत आन, और ना तुम किसी का भय मानो, क्योंकि तेरी भी मौत नहीं होनी। भय काहू को देत न भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे। ज्ञानी का भाव ये है कि वो ये जानता है कि दोनों शरीरों के बीच एक ही आत्मा है। जिसको हम दुख देने जा रहे हैं उसके अंदर भी वही आत्मा है जो हमारे अंदर है। तो किसी को दुख देने का मतलब अपने को दुख देना होता है।